नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आज मैं यह वीडियो 1992 में कथाकथित टूटे बाबरी मस्जिद के संदर्भ में 24 जून 1991 को कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और कल्याण सिंह को राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता का शपथ दिलाई। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार बनी। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र गुप्त वित्त मंत्री बने एवं राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री बने। कल्याण सिंह सरकार में आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे और 1991 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 51 सीट प्राप्त हुई थी। अतरौली विधानसभा से जीतकर मुख्यमंत्री बनने वाले कल्याण सिंह 1967 से 80 तक एवं 85 से 2004 तक अतरौली विधानसभा के विधायक रहे थे। 1991 को कल्याण सिंह सरकार को दो कारणों से याद किए जाते हैं। एक तो पहला नकल अध्यादेश, जिसके दम पर गुड गवर्नेंस की बात होती है, जिसको शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बोर्ड की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के कानून कल्याण सिंह को मजबूत प्रशासक बना दिया और उत्तर प्रदेश में किताब खोलकर चीट करने वालों के लिए कल्याण सिंह सरकार काल बन गया। दूसरा, बाबरी मस्जिद विध्वंस। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ गुप्त वित्त मंत्री बन जाने के कारण प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। तब पंडित कलराज मिश्र को 1991 में उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। इस काल को उत्तर प्रदेश भाजपा का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सरकार और संगठन में अभूतपूर्व तालमेल दिखा। कार्यकर्ताओं का मनोबल एवं सम्मान तो बढ़ा ही, जनता में भी उस समय किए गए कार्यों के कारण लोकप्रियता में चार चांद लगती रही। हालांकि अयोध्या का विवादित ढांचा गिरने के बाद भाजपाइयों को सत्ता का अरमान धूलधूसरित हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा की घोषणा की। हमेशा की तरह पंडित अटल जी को मामला को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। पंडित अटल जी एक दिन पहले 5 दिसंबर को लखनऊ के सभा में कहा कि इस बार मेरी भी कार सेवा के लिए अयोध्या जाने की इच्छा थी, पर शायद भगवान राम मुझे अभी इसका अवसर नहीं देना चाहते हैं। नेतृत्व ने तय किया कि मेरी आवश्यकता कल दिल्ली में है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। बाकी राम भक्त अयोध्या जाएंगे, वहां वे कीर्तन भजन करेंगे। जाहिर है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो न्यायालय के निर्देशों की सीमा में झाड़ झाखर हटाएंगे, जमीन समतल करेंगे। हिंदू समाज के स्वप्न को पूरा करने के लिए कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी। वह राम मंदिर के लिए सत्ता ही नहीं गंवाई, बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले वह एकमात्र व्यक्ति हैं। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर कल्याण सिंह अपने निवास पर 5 कालीदास मार्ग पर अपने 2 मंत्रिमंडल सहयोगी लालजी टंडन और प्रकाश सिंह के साथ टेलीविजन पर बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री ने कमरे के बाहर उनके प्रधान सचिव योगेंद्र नारायण भी मौजूद थे। वहां मौजूद सब लोगों का भोजन परोसा जा रहा था। अचानक सबने देखा कि कई कारसेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और कुदाल से उसे तोड़ने लगे। हालांकि वहां पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल थे, लेकिन कारसेवकों ने उनके और बाबरी मस्जिद के बीच एक घेरा डाल रखा था ताकि वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाए। उस समय कल्याण सिंह के प्रधान सचिव योगेंद्र नारायण ने कहा, उस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक SM त्रिपाठी भागते हुए आए और उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से तुरंत मिलने की अनुमति मांगी। जब मैंने अंदर संदेश भेजवाया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें भोजन समाप्त होने तक इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद त्रिपाठी अंदर आए। उन्होंने उन्हें देखते ही
कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति मांगी ताकि बाबरी मस्जिद गिराने से बचाया जा सके। कल्याण सिंह ने उनसे कहा, अगर गोली चलाई जाती है तो बहुत सारे कार सेवक मारे जाएंगे, मैं आपको गोली चलाने की अनुमति नहीं दूंगा। आप दूसरे माध्यमों से लाठीचार्ज या आंसू गैस के हालत को नियंत्रण करें, कोशिश कीजिए। डीजीपी यह सुनकर दफ्तर वापस आ गए। जैसे ही बाबरी मस्जिद की आखिरी ईंट गिरी, कल्याण सिंह ने अपने राइटिंग पैड को मंगवाया और अपने हाथों से अपना त्याग पत्र लिखा और खुद लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए। और यह स्थिति थी बाबरी मस्जिद टूटने की एक घटना थी। एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपने रूम में बैठा रहता है और उनके सहमति से, जबकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रखा था कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। और इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में कल्याण सिंह पर कोर्ट के अवमानना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला और उसके लिए उनको 1 दिन की सजा भी हुई। कल्याण सिंह ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी, लेकिन उस बाबरी मस्जिद को विध्वंस करवा दिया और इस प्रकार से उसने जिम्मेदारी भी ली और बाद में भी बताया कि हमें इस बात के लिए कोई मलाल नहीं है, मैंने जो काम किया बिल्कुल उचित किया। और इस प्रकार से कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट बन गए। और ये जो सरकार गई, ये तो सिर्फ एक सरकार में जिसने कि कल्याण सिंह ने खुद इस्तीफा दिया, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कुछ ही दिनों के बाद भाजपा की 3 सरकार और गई, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की। और उनको इस आधार पर कांग्रेस की सरकार ने बर्खास्त कर दिया, 356 लगा दिया वहां, कि इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं और इसी शर्त पर उनको लगा दिया गया। लेकिन उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों मिलाकर एक जगह एकत्रित कर मांग लिया और कहा कि नहीं, तीनों राज्य का मामला एक समान है और इस प्रकार देखेंगे हम। और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखती और फैसला सुनाने की स्थिति में होती, तब तक राज्य से रिकमेंड हो गया, राज्य में चुनाव घोषित हो गया। इस प्रकार से वह सरकार बचाई नहीं जा सके। इस प्रकार से यूं कहें तो भाजपा ने बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के लिए 4 सरकार की कुर्बानी दी है और इस प्रकार से वो बाबरी जो कथाकथित मस्जिद था उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये इस कुर्बानी के बल पर भाजपा ने अपने पुरानी एजेंडा को सही साबित किया। और ये थे कल्याण सिंह। और आज की कहानी जो थी वो बाबरी मस्जिद विध्वंस की। ऐसे तो कहानी बहुत लंबी है, एक संक्षेप में मैंने आज रखने का प्रयास किया, फिर कभी इसको रखेंगे ठीक से। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।